सितंबर का महीना बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह साल का नवा महीना है। दुश्मन कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले आपके हारने की, लेकिन अब वह आपको हर नहीं सकता है, क्योंकि आपके हाथ एक रामबाण वीडियो लग चुकी है। सौगंध खाकर कहता हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँच जाओगे। दुनिया भर की सैर करने का मौका मिलेगा। इस महीने में आप लोगों को कुछ खास उपलब्धियाँ मिलने वाली है। आपके व्यापारिक जीवन में भी बड़े बदलाव होंगे, इसलिए आपको आज की इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। अगर हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप इस सच्चाई को अपनाएंगे और आपको इसमें शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को जरूर से लेकर अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल हमारे कासन को दूर करो अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सावधान, सितंबर महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि यह दुश्मन वही है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिसके साथ आपने जीने मरने की कस्में खाई थी। यह वही दुश्मन है जिसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता आपने जोड़ा था। यह वही दुश्मन है। दोस्तों, यह सितंबर का महीना आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक महीना हो जाएगा। जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आपने इस दुश्मन से बचने के लिए सावधानी नहीं बरती तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस अगस्त के महीने के बाद जो यह सितंबर महीना आया है, इसमें 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें मंगल आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर रहा है। साथ ही जो राहु है वह 5वें स्थान में बैठा हुआ है और जो शुक्र है वह मंगल के साथ मिलकर आपकी परेशानियों में और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिससे दुश्मन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। यह दुश्मन छोटा सा भी अगर जादू टोना आपके ऊपर करवाएगा तो उसका बहुत बड़ा असर आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यह महीना ही इन दुश्मनों के लिए बहुत खास हो जाता है। दोस्तों, इस महीने में मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपके लिए यह जो महीना है यह सबसे ज्यादा सावधान रहने का महीना है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी एक और है कि इस महीने दोस्तों महाधन लक्ष्मी योग और कुबेर देव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही शानदार रूप से बदलने वाली है। आप थोड़ी सी मेहनत में कई हजारों गुना मुनाफा कमा सकते हैं। पहले आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता था, लेकिन आप अब थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे तो हजारों गुना उसका फल मिल जाएगा। लेकिन इस दुश्मन से बचना पड़ेगा। यह दुश्मन कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। दोस्तों, यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से छोटे छोटे तंत्र मंत्र करके आपको रोजाना परेशान करता था, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही थी, जैसे कि आपके जीवन में धन दौलत को बांध देना, यानी कि आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लो आपको फल ही नहीं मिलता था। आपके दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता। आपको बस इतना पता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, बस आपको इतना पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो आपसे प्यार करने का ढोंग करता है ना, वही पीठ पीछे आपके लिए कुआं खोदता है। दोस्तों, जो आज आपकी मुंह के सामने तारीफ कर रहा होता है, वही दोस्तों आपसे दूर जाने के बाद आपको बर्बाद करने के तंत्र मंत्र करने के रास्ते ढूंढता है। आज उस व्यक्ति का मैं नाम बताने वाला हूं, क्योंकि यह जो समय चल रहा है आपकी जिंदगी का बहुत ही ज्यादा अनमोल समय है। अगर आप चाहे तो इस समय में अपनी पूरी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना सकते हैं। आप खूब पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो यह दुश्मन सारी चीजों पर पानी फेर देगा, आपकी जान तक ले सकता है। दोस्तों, क्योंकि इस दुश्मन को आपके बारे में सारी जानकारी पता है। आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप कब खाना खाते हो, आप कब पानी पीते हो, आप कब कहाँ खा जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, सब पता होता है। छोटी छोटी चीजों पर इसकी नजर रहती है। दोस्तों, जब आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ जाती हैं, तब इसकी नजर लग जाती है। अपनी काली नजर आपकी खुशियों पर लगा देता है, यहाँ तक कि आपके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इस दुश्मन की काली नज़र है।
दोस्तों आपके परिवार के ऊपर इस दुश्मन की काली नजरें हैं। दोस्तों आपके घर के एक एक व्यक्ति पर बारीकी से नजर रखता है। यह दुश्मन दोस्तों आप मानेंगे नहीं, यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि स्मशान में जाता है, आपके फोटो के ऊपर तंत्र मंत्र करता है, कभी कभी तो यह आपके सर के बालों के ऊपर भी तंत्र मंत्र करता है और कभी भी तो आपके कपड़े चुरा लेता है। जी हाँ, आपके फने हुए कपड़े चुरा लेगा और उसके ऊपर भी तंत्र मंत्र कर देगा। और इसके तंत्र मंत्र इतने खतरनाक होते हैं जिसका असर आप अपनी जिंदगी में अभी देख ही रहे होंगे। कभी भी तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, रात में अचानक सोते सोते नींद खुल जाती है, आपकी डरावने सपने आपको आते हैं, घर में भी अचानक बड़ी बड़ी हादसे होने लगते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आपके घर में किसी को बीमारी लग रही है, पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों दिमाग में इतनी सारे तनाव आएंगे, फोकट के तनाव जो जिंदगी में परेशानी है ही नहीं, वह भी परेशानियों के बारे में सोच सोच कर आप परेशान होते रहते हैं, क्योंकि इसने आपकी मानसिकता को भी बांध दिया है। इसके तंत्र मंत्र से आपका दिमाग दोस्तों बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, आपका दिमाग कार्य नहीं करता है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि किसी के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, बहुत ज्यादा तनाव उसको खाने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं तंत्र मंत्र कर देते हैं। पहले तो आपका दिमाग बहुत अच्छा था, पहले तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से सोचते थे, आप हर एक कार्य में अपना सबसे सर्वाधिक देते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह दुश्मन दिन प्रतिदिन अपनी टोने टोटके की मात्रा बढ़ा रहा है। आज इसी के बारे में जानकारी दूंगा, और ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको दुश्मन के बारे में बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि सितंबर के माह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सितंबर का मैन आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जी हाँ, बस अगर आपने केवल एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आप इस दुश्मन के हर चाल से, हर टोने टोटके से, हर तंत्र मंत्र से आसानी से बच सकते हैं। फिर जब भी आपका यह दुश्मन तंत्र मंत्र करवाएगा आपके ऊपर, तो इसका असर आपको नहीं बल्कि इसका असर सिर्फ इसी व्यक्ति को होगा, इसी दुश्मन को होगा। कड़वा आएगा आपके ऊपर लेकिन असर होगा खुद के ऊपर। जी हाँ, ऐसा उपाय आपको बताऊंगा दोस्तों, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। देखिए, आप में से कई सारे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको सब कुछ बढ़िया से अच्छे से समझ आएगा, वरना कुछ अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी दूंगा, क्योंकि यह जो दुश्मन है दोस्तों कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, यह दोस्तों आपकी दुश्मनी में पागल बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान को अपनी जिंदगी से कोई भी मोह नहीं बचा है। जी हाँ, यह अपनी जिंदगी में चाहे आगे बढ़े या चाहे ना बढ़े, चाहे पैसा कमाए ना कमाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क तब पड़ेगा जब आपको यह बर्बाद करेगा। जब आपको खुश होते हुए देखता है तो यह दुखी होता है, जब आपको दुखी देखता है, परेशान दिखता है, तो यह खुश हो जाता है। जी हाँ, इसकी खुशी इसका गम केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप खुश तो यह इंसान दुखी, जब आप दुखी तो यह इंसान सुखी। खुश तो दोस्तों आज इसी इंसान की सारी काली सच्चाई बाहर आएगी। यकीनन यह इंसान, यह दुश्मन जो है आपका कोई पराया नहीं है। दोस्तों मैंने अक्सर आपको कहा है इसके बारे में, लेकिन इस दुश्मन के बारे में आज से पहले मैंने आपको नहीं बताया है, और यह सितंबर के माह में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। दोस्तों इस सितंबर के माह में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं और ज्यादा विकराल हो जाती है, इस सितंबर के माह में सबसे बड़ा जो चीज है वह है गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी। साथ ही दोस्तों इस महीने हरतालिका तीज भी आ रही है। इस महीने त्योहार बहुत ज्यादा है दोस्तों, और त्योहार में नकारात्मक शक्तियां भी मजबूत बन जाती हैं। जहां सकारात्मक शक्तियां मजबूत होती हैं, वहीं नकारात्मक शक्तियां भी थोड़ी सी दोस्तों अपनी चाल बढ़ा देती है। तो ऐसे में आपको मैं जो जो बताऊं, बस आपको वह सुनना है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार नहीं कहूँगा, इसलिए वीडियो को अभी केवल लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स
में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद इस महीने बना रहेगा आपके ऊपर। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा इस सितंबर के महीने में, उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के भी जाएं और लिख दे जय शनिदेव। दोस्तों भूलिए मत वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय शनिदेव लिखना। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी के अभी कर दीजिए। सितंबर माह में हो जाओ सावधान, क्योंकि ऐसा ही एक इंसान आपके साथ भी है। अब यदि आप इस इंसान को पहचान नहीं पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी नासमझी होगी, मूर्खता होगी। यह इंसान अंदर ही अंदर आपको घात कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह आपसे केवल और केवल अपने मतलब की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है। तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली होगी और आपको एक बहुत बड़े संकट बचाने वाली होगी। प्रिय बंधुओं, हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक और नाजुक दिल के इंसान हैं। आप हर एक इंसान से अपना मन लगा बैठते हैं। अब इंसानों की तो बात ही क्या की जाए, यदि आप कुछ समय तक किसी चीज को ही या फिर किसी जानवर को अपने पास रख लेते हैं तो आपका उससे भी दिल लग जाता है। फिर उन चीजों को दूर करने में आपको तकलीफ होती है, और आपका यह नाजुक पवित्र दिल भगवान की नजर में तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन आज के समय के अनुसार यह बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि आज का समय मतलबी और शातिर लोगों से भर गया है। अब लोग भावनाओं का ख्यालन ही रखते हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस तरह के नीच कार्य को लोग आज के समय में चतुराई का नाम देते हैं, और आपके साथ ऐसा भले कई बार हो चुका है। आप अपना दिल कई बार तुड़वा चुके हैं। किसी अपने के लिए आपने बहुत कुछ किया और बाद में उसने आपको मुड़कर भी पीछे नहीं देखा है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आप शातिर हो जाएं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे में आपको आज का यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उस इंसान के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देंगे, साथ ही साथ उसका नाम, उसकी राशि भी बताएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप उस इंसान से कैसे अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। याद रखें मित्रों कि सितंबर का यह महीना जो ग्रहों की चाल को दिखा रहा है, उसके अनुसार आपकी राशि को एक बहुत बड़ा धोखा मिलना निश्चित है। लेकिन यदि आप सतर्क हो जाएं और कुछ जरूरी उपाय और सावधानी बरतें तो आप इस मिलने वाले बड़े धोखे से बच भी सकते हैं। तो इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा और बीमारी के आने से पहले ही उसका इलाज कर देगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भरोसा यदि खुद पर रखा जाए तो ताकत बन जाता है, और यही भरोसा यदि दूसरों पर रखा जाए तो यह हमारी कमजोरी बन जाता है। इसलिए हमें कब, किस पर और कितना भरोसा करना है यह तो तय करना ही होगा, वरना जीवन भर दूसरे हमारा फायदा उठाते रहेंगे और हम केवल और केवल पीड़ाएं और कष्ट भोगते रहेंगे। याद रखना, पार्थ की मानव के द्वारा आज के लिए जाने वाले निर्णय और किए जाने वाले कर्म उसके भविष्य के सुख और दुखों का निर्धारण करते हैं। इसलिए आज की निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। तो बंधुओं, यदि भगवान श्री कृष्ण का यह विचार आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं, और उससे आपको कैसे धोखा प्राप्त होगा और वह क्यों आपके पीछे पड़ा है, सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, ऐसे में ग्रहों की चाल के अनुसार आपके शरीर में कुछ विशेष तकलीफें उत्पन्न हो सकती हैं। कोई पुराना रोग या पुरानी तकलीफ फिर से खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान, मौसम का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ अपने जीवन में थोड़ा सा व्यायाम भी अवश्य शामिल करें। इससे आप आने वाली तकलीफों से, शारीरिक कष्ट से बचते रहेंगे। खान पान के मामले में आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप स्वाद से कहीं अधिक सेहत के बारे में सोचें और भोजन कम से कम ग्रहण करें। अब तकलीफों की यदि बात करें तो आपको कमर और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ रह सकती है, दर्द रह सकता है। साथ ही साथ सिर दर्द भी लगातार आपको परेशान करता रह सकता है। सिर में भारीपन रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी। इसकी वजह
से आपका कार्यों में मन नहीं लगेगा। जी हाँ मित्रों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। हालांकि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी लगातार होती इस चिंता से आप बहुत ज्यादा व्याकुल बने रहेंगे। कई बार तो आपको रात को सोने में भी समस्या होगी। अब इस सब की वजह से आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा गुस्सा आता रहेगा। छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगाते रहेंगे और छोटी छोटी बातों को तूल देने से झगड़ा बढ़ सकता है और हिंसक भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने घर परिवार में लोगों से कम बात करनी है। अपनी मानसिक स्थिति को समझते हुए थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें। कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की बातों को अपने दिल से लगाने की कोशिश ना करें। आपके परिवार में किसी प्रकार की बहस विवाद या झगड़ा हो सकता है। अब पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन की भी बात की जाए तो वैसे तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। कोई भी नकारात्मक चीज आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान नहीं करेगी, विचलित नहीं करेगी। फिर भी आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मधुरता के साथ बात करनी होगी, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं और कभी कभी किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा ही भड़क जाते हैं। इससे आप दोनों के बीच आपसी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें सबसे अधिक नुकसान आपका ही है, क्योंकि फिर आपका मूड खराब हो जाता है, आपका मनोबल गिर जाता है और आपके कार्यों की गति धीमी हो जाती है। अब एक और विशेष बात कि अगले 3 से 5 दिनों में आपका जीवन साथी कोई एक ऐसा कार्य करेगा, आपको उपहार दे सकता है या आपके मन के अनुसार किसी ऐसे कार्य को कर सकता है जिससे कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब आप अपने जीवन के बारे में किसी विशेष विषय पर कोई निर्णय ले सकते हैं, जैसे आप अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं या फिर किसी अन्य विषय पर कोई निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वह व्यक्ति अनुभवी होगा, आपका शुभ चिंतक होगा और वह आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगा, आपका मार्गदर्शन भी करेगा। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप अपने काम धंधे व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगले 3 से 5 दिनों तक आप योजना बनाने में अपना पूरा दिमाग लगाएं। सही योजना बनाएं, सही तरीके से विचार करें, लेकिन पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। सीधे बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को आप ना करें। किसी की सलाह मिलने पर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग सलाह बिना मतलब में नहीं देते हैं। पहले उनका कहीं ना कोई फायदा होता है, बाद में आपका फायदा होगा, यानी कि वह सलाह उनके लिए हितकर है, आपके लिए नहीं। तो तुरंत किसी की सलाह मानकर कहीं निवेश ना करें, पैसा ना लगाएं, किसी व्यापार में आगे ना बढ़े। और यदि आपकी स्वयं की भी कोई योजना है जो कि निश्चित तौर पर होगी ही, तो आप उस योजना के बारे में भी अभी विचार करें और गहराई से मंथन करें। अभी उसके बारे में कोई विशेष निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। पैसा अभी आप कहीं भी ना लगाएं, समय अभी ठीक नहीं है। ऐसे में यदि आपने पैसा लगा दिया तो इस बात की बहुत गुंजाइश है कि आपका पैसा अटके और डूबेगा। अब ठीक इसी के स्थान पर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग सकता है। तो आपसे यदि कोई व्यक्ति पैसा उधार मांगता है और उसके जीवन में सचमुच में कोई परेशानी है, आपने उसे अच्छी तरह से परख लिया है, तो आप उसकी मदद अवश्य करें मित्रों, क्योंकि आप यदि किसी की मदद करेंगे तो यह शनि का समय चल रहा है और शनि के समय में इस तरह से शनिदेव परीक्षाएं लेते रहते हैं और यह आपके दयालुता और आपके धर्म की परीक्षा होगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्कता दिखानी आवश्यक रहेगी। यूं ही बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे ना दे दें। यदि कोई सचमुच में जरूरतमंद आपसे पैसे मांगता है तो आप उसकी मदद करें। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, कैसे किसी को उधार देंगे। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर यह आपकी परीक्षा नहीं है, यह उनकी परीक्षा है जिनके पास पैसा है। जी
हाँ मित्रों, तो आपके पास यदि पैसा है तभी किसी की मदद के लिए आगे बढ़े। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके मन में कुछ ना कुछ नकारात्मक विचार लगातार चलते रहते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर और भविष्य की योजनाओं को लेकर। जो आपके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं तो उन विचारों को आपको शांत करना होगा। ईश्वर के ऊपर आपको आस्था और विश्वास को मजबूत करना होगा और जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन चीजों के लिए भगवान को जिम्मेदारी दे देनी होगी। याद रखें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बुराई भोले बाबा के पास जाकर शांत हो जाती है और केवल देवों के देव महादेव के पास ही इतनी शक्ति है कि वे आपके भाग्य के लिखे हुए अंक को भी मिटा सकते हैं। मैथ कठिन को अंक भर के, यानी कि आपके भाग्य में जो नकारात्मक चीजें लिखी हैं उन्हें मिटाकर सकारात्मक चीजों में बदल देने की शक्ति केवल भोले बाबा के पास ही है। तो आपको यह कार्य अवश्य शुरू कर देना चाहिए। अब एक छोटी सी बात और है कि जब आप भोले बाबा को जल समर्पित करना शुरू करें तो आप उस जल में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें और जब आप भोले बाबा को जल समर्पित करने जाएं तो उस समय भोले बाबा से यह प्रार्थना भी अवश्य करें कि आपके पितृ पूर्वज जहाँ भी हो, जैसी भी अवस्था में हो, आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ का कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो जाए। यदि आप ऐसा अपने मन में विचार करके भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित करेंगे, शिवलिंग पर जल डालेंगे, तो न केवल भोले बाबा बल्कि आपके पितृ पूर्वजों का भी आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह बहुत ही आवश्यक है। अब ऐसा करने से आपका कोई पुण्य कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपके पितृपूर्वजों को संतुष्टि और प्रसन्नता और शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके ही हितकर है, आपकी भविष्य में रक्षा करने के लिए होगी। क्योंकि याद रखना कि आपके पितृ पूर्वज आपके घर के, आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं और आपके इस कर्म से उन्हें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब कुछ छोटी छोटी और जरूरी भविष्यवाणियां। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, लेकिन यह यात्रा सुखकारी नहीं होगी, आपको परेशान करेगी। किसी प्रकार की फिजूल खर्ची हो सकती है, पैसा जाएगा, आप उस पैसे का कोई लाभ भी नहीं ले पाएंगे और आपका पैसा भी चला जाएगा। जैसे कि किसी बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या फिर किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची में आपका पैसा चला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज खरीद लें जिसका आप बाद में कोई उपयोग ही ना करें और आप सोचे कि आपने क्यों इसे खरीद लिया, यानी कि पैसा तो वहां पर भी आपका फंस ही गया। अब शुक्र का गोचर होने वाला है तो इसकी वजह से आपकी जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और साथ ही साथ बुध और शुक्र साथ में मिलकर नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो इससे आपको धन लाभ भी अवश्य होंगे। जैसे कि आपका पैसा कहीं अटका पड़ था, किसी ने उधार ले लिया था या किसी काम धंधे व्यापार में फंस गया था, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर किसी अनजान स्रोत से भी आपको पैसा मिल सकता है, यानी पैसा आपको कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि आपके पास जो पैसा है, जो पूंजी है, उसे आपको बिना सोचे समझे कहीं पर भी नहीं लगा देना है। इसी के साथ साथ नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक चर्चाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना यह आपके पवित्र कर्मों को दूषित करेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो थी आपकी अगले 3 से 5 दिनों की कुछ विशेष भविष्यवाणियां, कुछ विशेष सावधानियां। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे एक इंसान का नाम और वह क्यों आपके पीछे पड़ा है और क्यों आपको बड़ा धोखा देगा, इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस इंसान की राशि वृश्चिक है और इसका नाम ज अक्षर से शुरू होता है। अब आपकी कुंडली के अनुसार कुछ और विशेष नाम हैं और राशियां हैं जिनके लोग भी आपको किसी प्रकार का धोखा या हानि पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से समझे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि कुंभ है और उसके नाम का पहला अक्षर ए है, उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब इसी के साथ साथ इन लोगों के नाम के अनुसार आपको हम इस इंसान के कुछ संकेत भी बता देते हैं। आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, यह आपके आसपास ही है, आप इससे हमेशा घिरे रहते हैं। यह आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ के पीछे आपकी कटिंग करता है, यानी आपकी बुराई करता है और आप इस इंसान को, इस आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि समय बदलते ही यह इंसान भी अपना स्वभाव
बदल देता है, यानी कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तो यह गायब हो जाता है, लेकिन जब इसे आपकी जरूरत होती है तो यह फिर से प्रकट हो जाता है और मीठी मीठी बातें करके भावनाओं में आपको भला कर आपसे काम निकलवा लेता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि विषकुंभ के समान इसका स्वभाव है, यानी कि यह ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपके लिए परेशानियां हो खड़ी करता रहता है। तो ऐसे इंसान के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और इसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। बाद में आपका शोषण हो जाता है, तो आपको भी ऐसे में इससे अपना बचाव करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब जब आपको ऐसा लगे कि यह इंसान आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है और अपने स्वभाव के विपरीत आपसे बातें कर रहा है, कुछ ऐसा कह रहा है जो कि यह अक्सर आपके बारे में नहीं बोलता है, यानी कि अचानक से आपकी तारीफ करने लगता है, अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगता है और अचानक से आपके आसपास रहने लगता है, तो आप सतर्क हो जाएं, यह आपको धोखा देने वाला है। अब ऐसे लोग आपको किस प्रकार से धोखा देंगे, जरा इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला धोखा रुपए पैसे को लेकर होगा। यह आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांग सकता है, तो जब उधार मांगे तो आप पहले अच्छी तरह से जांच परख ले, आत्ममंथन कर ले, तभी उसे उधार दें। उन्नति का समय है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की जरूरत है। छुटपुट लाभ के अवसर बने रहेंगे। पारिवारिक लोगों का आपके प्रति सहयोगात्मक व्यवहार आपके मनोबल को बढ़ाएगा। संतान के किसी गतिविधि को लेकर चिंता रहेगी और इस वजह से आपके कार्य क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। धैर्य और शांति से समाधान निकालें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने के बजाय परिवारजनों के साथ बांटने की कोशिश करें। कारोबार में बेहतरीन मौके मिलेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस समय किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना नुकसान दे सकता है। नौकरी के अलावा कुछ पार्ट टाइम काम संबंधी विचार भी बनेगा। घर में खुशहाली रहेगी। मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे। प्रेम प्रसंगों में विवाह संबंधी कोई भूमिका बन सकती है। कुछ कमजोरी महसूस कर सकती हैं। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें।